आज हमारे बीच अविनाश जी आए हैं जो कि काम को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो अविनाश जी बहुत सारे ऐसे सवाल पूछेंगे और ये वीडियो हमारी पूरी ही एज इट इज़ चलेगी। तो एज इट इज़ मतलब थोड़ा सा कट पीस जो सोशल मीडिया के लायक नहीं है उसमें हम काटेंगे। और यहाँ पे एक एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा, अविनाश जी को भी और आप लोगों को भी। मैंने वीडियो बेसिकली रॉ वीडियो इसलिए बनाई है क्योंकि भैया जब आप लोग स्क्रैप बिजनेस करने की सोचते हो ना, तो बहुत सारी चीज़ें लॉस में होती है, बहुत सारी चीज़ें होती है और ज़िंदगी मतलब ये मान लो आपके पास एक लास्ट ऑप्शन बचता है स्क्रैप का। वैसा कोई लास्ट मैं ऑप्शन। वही कह रहा हूँ ना, क्योंकि क्या होता है आपने सारी टक्करें मारी। अब राज एक बार खुल के अपने बारे में थोड़ा सा बताएं, कोई शर्माने वाली बात नहीं, कोई कुछ नहीं, ताकि देखो आप कल को कामयाब हो गए और लोगों को तो मोटिवेट करोगे। कोई शर्माने की बात नहीं, जो जो आपने मेरे को बताया बता रहा हूँ, ताकि आप जब ये खुद वीडियो देखो ना तो आप खुद इंस्पायर हो कि यार मैं यहाँ से उठा था और यहाँ पे मैं पहुंचा। बताओ। रिकॉर्डिंग में कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बताओ, शर्माने की है बात। देखिए चल मैं बताता हूँ, कोई बात नहीं, आप शर्मा लो। अविनाश जी ने बहुत सारे काम करे, एक एमबीए, मेरी बात समझ रहे, एमबीए अविनाश जी ने कर रखी है और 2 से 3 साल जॉब करा, सैलरी भी बहुत अच्छी थी। बट कुछ रीजन के चलते बनारस में रहते हैं और जॉब कहाँ कर रहे थे आप? हैदराबाद। हैदराबाद जॉब कर, कुछ रीजन के चलते इनको वापस से अपने बनारस में आना पड़ा, राइट? बनारस में आना पड़ा और बता ही देता हूँ, इनके फादर की डेथ हो गई थी बेसिकली। बनारस में आना पड़ा, फिर इन्होंने बहुत सारे काम सीखे, समझे, नहीं समझ में आया, फिर उन्होंने खोला रेस्टोरेंट, राइट? रेस्टोरेंट खोला इन्होंने। रेस्टोरेंट खोलने की मैं तो सबसे बड़ी गलती क्या हुआ कि खोलने की गलती ये थी कि भैया सबसे पहले तो अब रेस्टोरेंट की जो आपने आपने देखा होगा, जब रेस्टोरेंट को आपने सेटअप करा तो मेरे हिसाब से कितना पैसा लगा होगा उसके अंदर सेटअप करने के सेटअप करने का? आप तो भुगते हुए हैं, 2-3 लाख 2-3 लाख रुपए लग गया। ठीक है, 2-3 लाख रुपए आपने लगाया उसमें। अब 2-3 लाख रुपए आपने काम 6 महीने करा या 3 महीने करा? 4-5 5 महीने करा, कुछ इनकम नहीं बनी। जी भाई। खर्चा कितना था बेसिकली? लेबर कितनी थी? लेबर 40,000। 40,000 रुपये दो लेबर लेबर, थे। कारीगर, लेबर की नहीं, कारीगर। कारीगर। लेबर जो था वो लेबर भी 100-200 रुपये रोज का अलग से होगा, 10,000 रुपये महीने का। ठीक है, मोटा मोटी 10,000 रुपये का लेबर हो गया। किराया कितना था उसका? 35,000। 35,000 रुपये। और कोई खर्चा बिजली पानी का? 5,000 5,000 रुपये बिजली पानी का। टोटल मिला के 80,000 रुपये खर्चा होता था इनका पर मंथ। पर मंथ। और बुरा मत मानना, जब आपने ये काम बंद करा, चलिए चलिए, जब आपने ये काम बंद करा तो ये जो सारा सामान आपने लिया था, कितने का सामान लिया था अप्रोक्स? 3-4 लाख रुपए का सामान, जैसे भट्टी वट्टी, गैस चूल्हा स्टोव, कितने का लिया था? क्या है ना कि वो लैंडलॉर्ड थे ना, हाँ, तो मतलब उनके पास था। पहले से वो भी रेस्टोरेंट चलाते थे, बंद कर देते। भैया बच गए फिर आप। तो उनके पास जैसे भट्टी था, बर्नर था और वो डीप फ्रीजर था, काफी कुछ उनके अच्छा, पास एक डिप फ्रीजर कितने का आता है? 15-16 हजार रुपए का, ज्यादा ही जाता होगा। मतलब 25,000 रुपए का। हम्म। आप ये देखो, उनके पास सारा सामान था हाँ। तो आपका 3 से 4 लाख रुपए का घाटा हो गया। अगर उनके पास सामान नहीं होता तो कितना घाटा होता? 5-6 लाख डॉलर। 6 लाख रुपए घाटा होता। आप 3 लाख रुपए प्रॉफिट में हो इस टाइम। उनके पास था पहले से। सर डीप फ्रिज हो गया, भट्टी हो गई, गैस चूल्हा हो गया, स्टोव हो सारा। गया, सारा सामान, मतलब छोटी छोटी चीजें भी आप रेस्टोरेंट की देखोगे ना। हम्म। और अगर बाई चांस आपने काम बंद करा, 3 लाख रुपए तो वैसे हुए, और अगर आपने 3 लाख का और सामान होता उसको बेचते हो कितने का बिकता कबाड़ी में, स्क्रैप में? कबाड़ में मिलते तो 8-10 हजार को मिलता हफ्ते में है। 15,000 मिले, 20,000 मिले, 50,000 मिल जाते, हम्म। तो वो नुकसान हुआ। अगर नया कोई, इसलिए हम कहते हैं कि स्क्रैप बिजनेस ही खोलो। और स्क्रैप बिजनेस का खोलने का एक प्रोसीजर यही है, आपको चाहिए क्या? देखो आपने तो इतनी बढ़िया बात बोली कि मेरे पास जगह भी है। जगह है। अगर किसी के पास जगह भी नहीं है ना, एक सस्ती सी कहीं भी कोने में जगह ले लो, 5-6 हजार रुपए की, और अपना मार्केट में खुद उतरो। हम्म। मतलब अगर कोई करना चाहे ना, एक मात्र 20-25 हजार से भी काम को स्टार्ट कर सकता है स्क्रैप का। गोडाउन कहीं भी ले लो ना, काट लो, जहां भी जाओ मार्केट में घूमो, काट दो। आपने फ्रेंचाइजी क्यों ली? ताकि अब आपको नुकसान ना हो। नुकसान ना हो। एम राइट? यही तो आप चाहते हो कि आपको नुकसान ना हो, तो आप इसलिए यहाँ पे आए हो। मैं तो आपसे एक ही चीज की सबसे ऑडियंस को भी बोलूंगा, अगर आप काम करने की कोई भी सोच रहे हो कोई और, तो भैया पहले मेरी रिक्वेस्ट है उसकी पूरी रिसर्च करो,
देखो दोनों के प्लस और माइनस दोनों के पॉइंट होते हैं। आप जो यहाँ पे आए हो ना, मैं आपको प्लस भी बताऊँ माइनस भी बताऊँ, ऐसा नहीं स्क्रैप बिजनेस घाटा नहीं होता सर, 100% होता है। अगर अपन यहाँ बैठ रहे हैं और यहाँ बैठ के बियर पी रहे हैं तो ऊपर वाला कहीं तो मारेगा ही। अगर हम दारू पी रहे हैं तो कहीं तो मारेगा ही। तो भैया ऐसा नहीं है, स्क्रैप बिजनेस में भी घाटे होते हैं, ऐसा भी होता है, किस्मत भी मैटर करती है, हर चीज मैटर करती है। बट स्क्रैप बिजनेस में 99% घाटे नहीं होते हैं। मेरी बात समझ रहे हो? अभी जैसे आप मिले थे डॉक्टर सुमुक्ता सर से, उन्होंने मात्र 50-60 हजार से काम स्टार्ट करा था 50 साल पहले। उस टाइम 50-60 हजार की भी वैल्यू बहुत ज्यादा थी। आज के देखा जाए तो मेरे हिसाब से 2-4-10 लाख रुपए की वैल्यू होती थी। तो उन्होंने अपना एम्पायर खड़ा करा आज, तो वो पूरा प्रोसीजर है बेसिकली। करते हैं वीडियो की शुरुआत, और सबको अगर काम करना है तो आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं और डिटेल दे सकते हैं। और ये आए थे, इसने मैंने वीडियो बना दी इनकी पर्सनली। तो मेरी आपसे यही चीज़ की रिक्वेस्ट है भैया, अगर आप काम को स्टार्ट करने की कह रहे हो तो स्टार्ट करो, मना नहीं है। काम बहुत अच्छा है, काम में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पर रेट समझ में आना चाहिए। रेटों के लिए भी कॉल करना आप, आपके सिटी स्टेट में क्या रेट है क्या नहीं, तो डिटेल आपको मिल जाएगी। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं, अगली वीडियो पे चलते हैं।